सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, इसका नाम रामचरितमानस है। इसको कान से सुनते ही चैन पड़ जाता है। इस संसार रूपी वन में मन रूपी हाथी विषय भोगों की दावानल से जलता है, पर जो इस सरोवर में आकर गिर पड़ता है वह सुखी हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। यह मनोहर सुहावना और पवित्र रामचरित रूप मानसरोवर शिवजी ने रचा है। सो मनोहर तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्र का जलाने वाला तथा कलियुग की कुचाल और उसके पापों का नाश करने वाला है। इसे रचकर शिवजी ने अपने मन ही मन में रखकर थोड़ा था और सुअवसर पाने पर पार्वती जी को सुनाया। इसलिए शिवजी ने हृदय में बहुत सोच विचार कर और प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा है। वही सुखदाई और सुहावनी कथा मैं कहता हूँ। हे सुजनों, इसे आदरपूर्वक एकाग्रचित से सुनो। जिस तरह जैसा मानसरोवर हुआ और जिस तरह संसार में इसका प्रचार हुआ, वही सब प्रसंग शिव पार्वती का स्मरण करके वर्णन करता हूँ। महादेव जी की प्रसन्नता से मेरे हृदय में सुबुद्धि ने ऐसा उत्साह किया कि मैं तुलसी रामचरितमानस के रचने में कवि कहलाया। जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार तो मैं अच्छा लिखता हूँ। इस पर जो कोई भूल चूक रह जाए तो हे स्वजनों, आप अपनी सहृदयता से सुधार लीजिए। अगाध हृदय में सुंदरमती पृथ्वी, वेद, पुराण, समुद्र, महात्मा ही बादल है, जो राम जी का सुयश रूपी जल बरसाते हैं, जो सुहावना और मंगलकारक है। जो इसमें सगुण ब्रह्म की लीला का वर्णन है, वही इसके मल को दूर करने वाली स्वच्छता है। अकथनीय प्रेम और भक्ति ही मीठापन और शीतलताई है। यह जल सुकृत रूपी धान को बढ़ाने वाला हरि भक्तों का जीवन प्राण है। वही पवित्र जल बुद्धि रूप पृथ्वी पर बरस कर इकट्ठा हो कान के मार्ग को सुशोभित करता हुआ चला और सुंदर मन रूप मानसरोवर में जाकर ठहर गया, और वहाँ बहुत दिन रहने से रुचि के अनुसार सुखदाई और शीतल हो गया। बुद्धि से विचार कर जो परम सुंदर चार संवाद इसमें रखे गए हैं, वही इस मनोहर पवित्र सरोवर में मन के हरने वाले चार घाट हैं। इसमें जो 7 कांड है, वही सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं। ज्ञान चक्षुओं द्वारा जिनके देखने से मन प्रफुल्लित हो जाता है, श्री रघुनाथ जी की महिमा गुणों से परे और विकार रहित है। वही इस सरोवर में जल की गहराई है। राम जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। इसमें उपमा ही लहरों का बढ़ाव है। सुंदर चौपाइयाँ, कमल की बेल और कविता मोतियों की सुहावनी सीप है। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर छंद, सोरठे और दोहे ही रंग बिरंगे कमलों के समान शोभायमान है। इसका अनुपम अर्थ ही कमल पराग के तुल्य है। इसका सुंदर भाव ही मकरंद पुष्प रस है, और सुंदर भाषा इन कमलों की सुगंधी है। सुकृति जनों के समुदाय ही भोरों के झुंड है। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। ध्वनि, अवरेव, गुण और जाति, ये 4 प्रकार के कवित ही मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ज्ञान, विचार, श्रृंगार आदि नवरस, जप, तप, योग और वैराग्य, ये सब सरोवर में जल के रहने वाले जीव हैं। सुकृति साधु नाम के गुणों के ज्ञान करने वाले पुण्यात्मा और साधुजन ही पक्षियों के समान है। संतों की सभा चारों ओर अमराइयाँ है। श्रद्धा वसंत ऋतु के तुल्य है। अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण ही अनेक प्रकार के छोटे बड़े आम के वृक्ष हैं। इन वृक्षों पर क्षमा और दया की लता मंडप है। इसमें संशय और नियम के फूल हैं। ज्ञान के फल हैं।
भगवत चरण में स्नेह का उत्पन्न होना, इसमें रस है। ये सब बातें वेद में हैं। अनेकों प्रसंग और कथा, तोता मैना आदि पक्षी हैं। इस कथा के श्रवण करने में जो शरीर के रोमांच होते हैं वे फुलवारी, वन और बाग हैं, तथा इस कथा के सुनने में जो आनंद होता है वही कोकिला आदि पक्षियों का विहार है। इसे मन रूपी माली मनोहर नेत्र रूपी घड़ों में स्नेह का जल भरकर सींचते हैं। जो इस चरित्र को संभाल कर सुंदर रीति से गाते हैं वे ही इस सरोवर के सावधान रखने वाले हैं। जो पुरुष व स्त्री आदर पूर्वक इसे सदा सुनते हैं वे ही देवताओं में श्रेष्ठ नर नारी अथवा देवोत्तम 10 मानसरोवर के अधिकारी हैं। बड़े बड़े दुष्ट और विषयों में लीन मंद भाग्य पुरुष बगुले और कौवे की तरह सरोवर के निकट नहीं आते हैं। कारण यही है कि इसमें सम्बुक, घोंगे, मेंढक और सियार के तुल्य विषय की कथा नहीं है, क्योंकि विषयी जन रूपी असहाय कौवे और बगुलों को खोने के लिए कुछ नहीं मिलता है। इससे सरोवर के निकट आने में वे हार मान गए हैं। इस सरोवर के पास पहुंचने में बड़ी कठिनाई है। बिना राम जी की कृपा के कोई नहीं आ सकता। इसी तरह इस कथा रूपी सरोवर में जाने के लिए कुसंग रूपी कठिन मार्ग बाधक है और उन कुसंगतियों के खोटे वचन बाघ, सिंह और सर्पों के समान हैं। घर के धंधे, अनेक प्रकार के लेन देन के झगड़े ही इस मार्ग में बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ हैं। उस सरोवर को जाने में विषय, मान, मोह और मद रूपी बड़े बड़े गहवर वन हैं, जिनमें कुतर्क रूपी बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी मार्ग का खर्च नहीं है, न संतों का हाथ है और न जिनको रघुनाथ जी प्यारे हैं, उनको इस मानस सर तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। इस पर भी जो कदाचित कोई कष्ट उठाकर चला भी जाता है तो जाते ही उसे निद्रा रूपी शीत घेर लेता है, अर्थात कथा में नींद आने लगती है और हृदय में मूर्खता का ऐसा जाड़ा लगता है कि वह वहां पहुंचने पर स्नान नहीं करने पाता। उस सरोवर में न स्नान कर सकता है, न जलपान कर सकता है और अभिमान के मारे पीछे जैसे को तैसा लौटकर आ जाता है। फिर जो कोई वहाँ का वृतांत पूछने आवे तो उसे सरोवर की अनेक तरह की बुराई करके सुना देता है। जिस पर राम कृपा कर देखते हैं उसे कोई विघ्न नहीं व्यापता है। वे ही इसमें आदर पूर्वक स्नान करते हैं, उन्हें घोर तीनों ताप नहीं जलाते हैं। वे मनुष्य कभी भी इस सरोवर को नहीं त्यागते हैं जिनका राम चरण में प्रेम है, और जो कोई इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे सरोवर को मन के नेत्रों से देख उसमें स्नान कर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह अत्यंत बढ़ गया और प्रेम तथा प्रमोद का प्रवाह उछलने लगा। तब उसमें से कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें सीता राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ था। वह सरयू नाम की नदी संपूर्ण मंगलों की मूल है तथा लौकिक और वैदिक मत ये दोनों उसके सुंदर तट हैं। मानसरोवर से निकली हुई यह सरयू नदी बड़ी पवित्र है। इसका वेग कली संबंधी पापों को नष्ट कर देता है। 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज मानो इस सरयू नदी के दोनों तटों पर पुरग्राम और नगर बसे हुए हैं, और संपूर्ण शुभ मंगलों की मूल कारण जो संतों की सभा है वही इस नदी के किनारे पर अनुपम अयोध्यापुरी है। श्री राम जी की भक्ति रूपी गंगा नदी निर्मल कीर्ति वाली सुहावनी सरयू से आकर मिली है तथा लक्ष्मण सहित राम जी का युद्ध संपूर्ण पवित्र यश ही मानो शोण रूपी महानद है, वह भी इसमें आकर मिला है। जैसे सरयू और शोण के बीच गंगा जी की धारा शोभायमान है, ऐसे ही वैष्णव और विचार रूप सरयू और शोण के बीच भक्ति रूप गंगा सुशोभित है। जैसे सरयू, शोण और गंगा तीनों तापों को दूर करती हुई समुद्र में जा मिलती है, इसी तरह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये त्रिताप को दूर करते हुए राम स्वरूप समुद्र में जा मिलते हैं।
यह सरयू रामचरित्र रूप मानसरोवर से निकलती है और गंगा जी में मिलती है। इससे यह श्रवण करने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो कथा है वे ही इसके तट पर उपवन है। शिव पार्वती के विवाह के पराती अनेक प्रकार के असंख्य जल जीव हैं। राम जन्म का आनंद और बधाई इसमें भंवर और तरंगों की तरह शोभायमान लगते हैं। चारों भाइयों के बाल चरित्र ही अनेक प्रकार के बहुत से कमल हैं और राजा रानियों के सुकृत भ्रमर हैं और कुटुंबियों के सुकृत जल पक्षी हैं। सीता स्वयंवर की मनोहर कथा इस सुंदर नदी की छवि है। अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम प्रश्न ही इस नदी में नौका रूप है और सावधानी से जो उत्तर दिए जाते हैं वे ही कुशल कीवट अर्थात पार लगाने वाले हैं। कथा श्रवण कर फिर जो आपस में कथोपकथन होता है वही नदी के किनारे यात्रियों की भीड़ है। परशुराम का कोप नदी की तीव्र धारा है और उसका कोप शांत करने को श्री रामचंद्र जी के मधुर वचन है। वे ही सुंदर घाट बने हुए हैं। भाइयों समेत राम का विवाहोत्सव सुखदायक जल का बढ़ाव है। उसका वर्णन कहने और सुनने में जो हर्ष होता है और शरीर में पुलकावली होती है, मानो सुकृति जन प्रसन्न मन होकर उस नदी में स्नान करते हैं। श्री राम जी के राज तिलक के लिए जो तैयारी की गई है सोई मानव पर्व योग पर समाज जुड़ा है। कैकई की बुद्धि इस नदी में काई है जिससे बड़ी बड़ी विपत्तियां आई। अनेक उपद्रवों का नाशक भरत जी का चरित्र ही जप और यज्ञादिक है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुण बगुले और कोये हैं। श्री राम जी की कीर्ति रूपी इस सरयू नदी पर 6 ऋतु अपने अपने समय के अनुकूल शोभायमान है जो अत्यंत पवित्र है। शिव पार्वती का विवाहोत्सव हेमंत ऋतु है और राम जन्मोत्सव सुखदायक शिशिर ऋतु है। राम जी के विवाह उत्सव का वर्णन आनंदमय वसंत ऋतु है और राम का वनगमन ग्रीष्म और मार्ग की कथा तेज धूप और गर्म लू है। रावणादि राक्षसों के साथ संग्राम करना मानो घोर वर्षा है जो देवताओं के कुल रूप धानों को आनंद देने वाला है। राम राज्य में जो सुख विनय और बड़ाई है वही अत्यंत सुखदायक शरद ऋतु है। पतिव्रता स्त्रियों की शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों का वर्णन ही इस जल के निर्मल और उपमा रहित गुण हैं। भरत का स्वभाव उस जल की शीतलता है जो सदा ऐसे एक सी बनी रहती है कि कहने में नहीं आती है। चारों भाइयों का आपस में देखना, बोलना, मिलना, हंसना उस जल में मधुरता है और सुंदर भाईपना ही जल की सुगंधी है। मेरी आर्तता, विनती और दीनता ही इस जल की अत्यंत लघुता, हल्कापन, लालित्य और निर्मलता है। दोष नहीं है। इस अद्भुत गुणकारी जल रूपी कथा के श्रवण करते ही आशा रूपी प्यास और मन का विकार दूर हो जाता है। यह जल श्री राम जी में प्रेम को पोषता अर्थात बढ़ाता है और कलयुग के पापों की संपूर्ण गलानी को दूर कर देता है। यह जल संसार के भ्रम को सोखता है और संतोष को संतुष्ट करता है तथा घोर दुख और दरिद्रता के दोषों को दूर कर देता है। काम, क्रोध, मद, मोह का नाश निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाता है। आदर पूर्वक इसको पान करने से हृदय के पाप और संताप मिट जाते हैं। जिनने इस जल से अपना मन नहीं धोया वे कायर इस कालिकाल ने बिगाड़ दिए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से चमकती हुई बालू को जल समझ भटकता है, वैसे ही दुखी जीव भी फिरता है। मैं तुझसे दास अपनी मति के अनुसार सुंदर जल में अपने मन को स्नान कराकर तथा शिव पार्वती का ध्यान करके इस सुंदर कथा का वर्णन करता हूँ। अब राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर और उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों मुनिवरों के समागम का वृत्तांत कहता हूँ। जिस तरह याज्ञवल्क्य मुनि से मिलने पर भरद्वाज ने प्रश्न किए थे, प्रथम इसी मुख्य संवाद का हेतु समझा कर कहता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते हैं।
इनका राम चरणों में अत्यंत प्रेम है। ये तपस्वी, शांत स्वभाव, जितेंद्रिय और दया निधान मोक्ष के मार्ग में बड़े प्रवीण हैं। आज के लिए जय सिया राम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे।